नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं अंधा युग नाटक, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट हिंदी के इसको यूनिट 8 के अंतर्गत रखा गया है और इस वाले नाटक से कम 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आज हम उन पर प्रकाश डालेंगे और आप इनको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट हम इनको देख लेते हैं। लेखक हैं धर्मवीर भारती, उनका जन्म हुआ था 1926 में। प्रकाशन वर्ष है 1955 और यह एक गीति नाट्य है। ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना आप। और पात्र हैं इसके गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युसु और अश्वत्थामा, कृष्ण, प्रहरी 1, प्रहरी 2। ठीक है, ये इसके क्या हैं, पात्र हैं। और इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो अंधा युग नाटक है उसमें महाभारत के कौन से दिन की कथा का वर्णन किया गया है। तो 18वें दिन की संध्या का वर्णन है इसमें। ठीक है, और कहाँ तक, कब तक का, प्रभास तीर्थ में जो कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये इसके अंक हैं। अंक इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा नाटक एक साइड और इसके अंक एक साइड हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़ाया आपने तो इसके अंक, प्रकाशन वर्ष और लेखक का जन्म, आप इतना तो ज़रूर आप याद करके जाना। ठीक है, तो इस नाटक में 5 अंक हैं और इनको क्रम से ही याद करना। पहला है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, और फिर तीसरे अंक के बाद इसमें आता है क्या, अंतराल। अंतराल का नाम है पंख, पहिए और पट्टियाँ। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अंतराल किस अंक के बाद आता है, तो तीसरे अंक के बाद अंतराल आता है और इसका नाम है पंख, पहिए और पट्टियाँ। चौथा है गांधारी का श्राप, पाँचवा है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, और समापन इसमें दिया गया है 5वें अंक के बाद। तो समापन का नाम है प्रभु की मृत्यु, और जरा के द्वारा इनकी मृत्यु होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्ण की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी, तो जरा के द्वारा। ठीक है, अब इसमें नोट क्या है कि इस नाटक में युद्ध, उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसमें जो धर्मवीर भारती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध को ध्यान में रखकर इस नाटक को उन्होंने लिखा है। और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की क्या समस्याएं थीं, उन्होंने ये बताया है कि सीधी बात, जो युद्ध है वो किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमें इन सब घटनाओं से बचना चाहिए या ऐसी समस्याओं को जन्म नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि युद्ध किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है, उसमें मतलब दोनों ही पक्षों का उसमें क्या होता है, नुकसान होता है। तो चलिए फटाफट हम इनके जो महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं वो और देख लेते हैं। ये इनको आप ज़रूर याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। ये पहले अंक का कथन है। और संस्कृति थी यह एक और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, ये है प्रहरी 2 का कथन है। ठीक है, ये प्रहरी 2 का कथन क्या है कि संस्कृति थी यह एक और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, ये प्रहरी 2 का कथन है। ठीक है, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, ये किसका है, धृतराष्ट्र का कथन है। और मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, ये किसका है, विदुर का कथन है। तोड़ी हुई मर्यादा, ठीक है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, ये विदुर का कथन है। आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी एक सत्य हुआ करता है, ये धृतराष्ट्र का कथन है। और मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, ये किसका है, ये अश्वत्थामा का कथन है। और मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, ये युसु का कथन है। ठीक है, आपको ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपको ज़रूर इनको याद करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।